वो जब मैं पाकिस्तान से जाती हूँ ना तो मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है। असल में मुझे जर्मनी का पानी रास ही नहीं। अच्छा, आपको यहाँ का पानी बहुत याद आता है। हालांकि पता नहीं हमारे यहाँ का पानी कहाँ कहाँ से होकर आता है, इसीलिए तो सारा मुल्क बीमार है। भाभी, अपना पानी, अपने वतन की मिट्टी, इसकी एक अपनी ही खुशबू है। यकीन करें, ये सब चीजें बाहर जाके याद आती हैं। जी सब यही कहते हैं। नहीं नहीं, अख्तर साहब यकीन करें, वहाँ की खामोशी ना मुझे तो पसंद ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और कोई हार नहीं बजाता। खामोशी मुझे तो सबसे ज्यादा ना यहाँ की जो अफरा तफरी है ना वो याद आती है। भाई सोनी सोनी गड्डियाँ देखो, पूं पां करें, पता चले कौन सी गाड़ी कौन सी बोली बोलती है। जी जी सही कह रहे हैं। एक्चुअली हमें तो इस अफरा तफरी की आदत पड़ गई है। ज़ुहैब बेटा, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप मिस करते हैं पाकिस्तान को? कोई ख़ास नहीं, बस कभी कभार। अच्छा, तो इतने सालों से अकेले कैसे गुजारा कर रहे हैं? मैं ज़्यादातर काम में ही बिजी रहता हूँ। अच्छा, तो काम कैसा चल रहा है? वालिद साहब कह रहे थे कि माशाल्लाह आप एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हैं। ठीक जा रहा है। वो असल में वहाँ पर जो अख्तर साहब, बेटी रानी कब तक आ जाएगी? वो दरअसल हम जुहेब को ना अम्बरीन बेटी से मिलवाने के लिए लाए थे। जी जी, बस वो आ गई होगी मेरे ख्याल में। मैं पता करता हूँ, देखता हूँ। जी जी, पता कीजिए। मैं अभी आता हूँ। लड़कियों को कुछ पता चला? लाए, मुझे फोन दे। ये भी कोई भला बात है? मैं आपके आपस से बात करती हूँ। अरे जिम्मेदारी तो उनकी है ना। आपा को फोन ना करो, वो वहां नहीं है। आपको कैसे पता? वो वहां गई ही नहीं थी। तो फिर कहाँ गई? लाहौर गई थी मैच खेलने। क्या? आहिस्ता बोलो। और आप मुझसे झूठ बोलते रहे। निकाह से एक दिन पहले आपने अपनी बेटी को मर्दों के साथ उछलने कूदने को भेज दिया। आप उन्हें क्या जाके जवाब देंगे? कोई अच्छा सा बहाना कर दो, लेकिन किसी को शक ना हो। वाह, क्या मशवरा दे रहे ना आप। उल्टे काम आप खुद करें और जाके मैं उनको सवाइयां पेश करूं। जाएं, जाके खुद बात करें उनसे। भाई साहब, पता किया? जी जी, मेरी बात हुई है। वो शाम तक आएंगे। वो दरअसल फरहीन भी उसके साथ है ना, तो फरहीन के एक दोस्त के घर वो रास्ते में रुक गई जेलम। आज तो मुलाकात नहीं हो सकेगी। कोई बात नहीं, कल तो हमने वैसे भी आना है। कल तो होगी ना मुलाकात। जी जाहिर है, कल तो निकाह है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मजाक कर रहा था। ठीक है अख्तर साहब, भाभी कल मिलते हैं। ऐसे कैसे आप लोग जा सकते हैं? ज़ुहैब पहली दफा आया, खाना खा के जाइएगा। अरे नहीं बाजी, हम कल लाएंगे और साथ मिठाई भी लेके आएंगे और आप दोनों को भी खिलाएंगे। अभी हम चलते हैं। चलें? चलें। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेरे पीठ पीछे लाहौर या कहीं और आपने बच्चियों को भेज दिया और आप मुझसे झूठ बोलते रहे। अरे आप बाप हैं या उनके दुश्मन?
आपको पता भी है कि वो किधर है? वो मैच खेलने गई है या रंग रलिए कहीं मना रही हैं? आपने तो हर हद पार कर दी अख्तर साहब। मैं अपनी बेटियों को जानता हूं। कोई बात है जो वो अब तक नहीं आई। आप कुछ नहीं जानते अख्तर साहब। जब से आप अपाहज हुए हैं ना, बेटियों के जरिए अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अगर आप अपनी बेटियों को जानते तो ये भी जानते कि आपकी बेटियां कहाँ हैं और किसके साथ हैं। 10 और लड़कियां हैं उनके साथ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज नहीं है। 10 लड़कियां हैं ना, किसी एक लड़की का बताएं मुझे, कोई नाम, कोई पता, मिलाएं फोन और बताएं कि मेरी बेटी खो गई है, बल्कि मैंने खुद ही गवा दी है। किसी को पता है तो मुझे बता दें। प्लीज खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। अब सोचने का क्या फायदा? जब सोचने का वक्त था उस वक्त आप अपनी बेटियों को दीवारें फलांगना सिखा रहे थे, मर्द और औरत में तमीज भुला रहे थे, उन्हें भगाना सिखा रहे थे। आप फलांग गई दीवारें। आपकी बेटी अख्तर साहब, मैं रोकती रही, रोती रही कि इतना अपनी बेटियों को मत खोले। चली गई अब, और मैं डांट डांट कर उनकी नजर में बुरी बनती रही। मगर आप बाप बनने की जगह अपने दोस्त बनने के अरमान पूरे करते रहे। तुम ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रही हो खालदा। वो आ जाएंगी, मुझे पता है कि वो आ जाएंगी। और अपनी आवाज जरा नीची रखो वरना मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। अब तो आपके मुंह से गलत ही निकलेगा अख्तर साहब। मैं भी औरत हूं। काश आपके मुंह से शाबाश के अलावा भी अपनी बेटियों के लिए कुछ निकला होता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? हाँ अच्छी आई, बस थक गए बहुत ज्यादा। यार मैं तो फ्रेश नहीं उठा। कहाँ हैं बाकी सब? कहाँ होना है, सो रहे हैं सारे। उठाओ ने, रश आवर शुरू हो जाएंगे, निकलना है हमने। कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या टाइम हो रहा है? 6 बजे। सर डिनर बाहर करेंगे या इधर ही मंगवाना? डिनर? हम तो नाश्ते से पहले निकल जाएंगे भाई। नाश्ता? भाई क्या हो गया, सुबह के 6 बजे कौन डिनर करता है?
सुबह? मैडम शाम के 6 बजे। शाम के? टाइम देखो प्लीज। ओ माय गॉड, 6 PM। शाम के 6 बज रहे? सही बताओ। फिर 6 बज गए फरी। चाय पिलवा दें फिर। ठीक है सर। अम्मा मुझे नहीं पता चला कब मेरी आंख लगी और कब अलार्म बज गया। मैंने तुमसे कहा था कल रात इधर नहीं गुजारते, पर तुम्हें मेरी बात समझ कहाँ आती है। जश्न मनाना था तुम्हें, देख लो। अंबर, मैं भी उतना ही गिल्टी फील कर रही हूँ यार। जुनेद ने भी नहीं जगाया, वो ही जगाते तक किधर निकल गए। जुनेद तो बेचारा अभी निकला है अपनी गाड़ी पर। फरी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अम्मा अब्बा का क्या हाल होगा यार। घर पे तो कोहराम मचा हुआ होगा। फरी अम्मा मुझे मार। चलो गर्ल्स, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है यार। को तो कर चुकी चलो होंगी। चलो 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 चलो, लेट्स गो। बहुत देर होगी, लेट्स गो। हाँ, वेरी लेट। अंबर प्लीज रिलैक्स करो। दिखाओ में पूरा दिन पड़ा है और मैं कवर कर लूंगी। क्या कवर कर लोगी तुम? तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है फरी। अपना दिल, अपनी ख्वाहिश, अपनी जिद। आमा, तुम्हारे फोन में चार्जिंग है? नहीं। किसी के फोन में चार्जिंग है? मेरे फोन में है तो, पर सिग्नल्स नहीं आ रहे। इस इलाके में सिग्नल नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा जी। आमा, टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा। कहाँ भेज दिया आपने मेरी बच्चियों को? आ जाएंगे आ जाएंगे। कब आएंगी? इतनी देर हो गई है, मुझे घबराहट हो रही है। नहीं
ਝੂਠਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਵਾਂ ਜੇ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸਜਣ ਦੀ ਦੇਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਾ ਜਾ ਦੀਦਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਰਮਾਹੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਨਾ ਝੂਠੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਵਾਂ ਜੇ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸਜਣ ਦੀ ਦੇਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਾ ਜਾ ਦੀਦਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਰਮਾਹੀ ਐਨੇ ਬੋਲ ਨਾ ਝੂਠੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਵਾਂ ਜੇ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸਜਣ ਦੀ ਦੇਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਾ ਜਾ ਦੀਦਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਰਮਾਹੀ ਐਵੇਂ बोलना झूठ क्या हुआ क्या हुआ विकी देखो क्या हो गया भाई तो कभी ट्रैफिक नहीं रुकती है मोटे वे तो कब से ट्रैफिक हो गई है कोई धरना वरना तो नहीं हो रहा? धरना तो किस्मत ने दिया हुआ है यार नहीं गाइस धरना नहीं है कोई मुझे पता था कुछ होगा मुझे पता था तुम्हें कैसे पता न्यूज़ में तो कुछ नहीं आ रहा न्यूज़ कहाँ से मिली फोन से सिग्नल्स आ गए हाँ नहीं धरना होता तो सिग्नल्स ना आ रहे होते मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं प्लीज ले लो आमा फोन मिल गया यार तुम मुझसे बात मत करो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्या हो गया क्यों रो रही हो हाँ यार मेरा निकाह है आज और मैं आधी रात को ट्रैफिक के बीच में फंसी हुई हूँ अम्मा अब्बा को पता लग गया तो क्या होगा मुझे बहुत डर लग रहा है ओके कुछ नहीं होता हम टाइम से पहुंच जाएंगे हाँ मैंने कहा था नहीं आते अंबर बाजी मत रोए देखना अभी ट्रैफिक चल पड़ेगी हम घर पहुंच जाएंगे जल्दी अंबर ये लो पानी पियो मुझे नहीं पीना बस प्लीज please। नहीं पीना प्लीज पानी पी लो परी सीन चौपट लग रहा है और कितना आगे जाऊं या तो लाइनें लगी हैं बॉस क्या लोचा है लोचा गाड़ियां क्यों रुकी हुई हैं पता नहीं पता नहीं वाह क्या कमाल की मालूमात दी है जरा आगे जाके देख लो ना ट्रैफिक चल पड़ेगी तो गाड़ी कौन चलाएगा मैं किस काम की हूँ HTV LTV PTV सबके लाइसेंस है अपने पास तेरे को आगे से समेट लूंगी भैया ये सारी लड़कियां बेचारी 9 उम्र हैं गाड़ी में बैठी हुई रात का वक्त है 2 कदम आगे चल के देख लो पता लग जाएगा
हेलो। हेलो अब्बा, फरी बोल रही हूँ। ओह फरी, बेटा कहाँ हो तुम? खैरियत तो है? तुम घर क्यों नहीं पहुंची अब तक? और अंबर कहाँ है? तुम लोग अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं, फरी का फोन है। एक मिनट। फरी, अब्बा इतने सवाल तो एक साथ ना पूछे ना। ठीक है हम, बस वो एक गलती हो गई मेरे से। क्या गलती? क्या हुआ है? वो कल हम जब मैच जीते ना तो लड़कियां सेलिब्रेट करना चाह रही थी, तो हम रात रुक गए। गलती मेरी ही है, आंख भी लग गई, सुबह उठ ही नहीं सके। थोड़ी देर पहले निकले हैं अभी। अंबर की कोई गलती नहीं है इसमें अब्बा। तो किसका कसूर है? मेरा। मैंने ही उसे रोका था, फिर खुद भी सो गई। अच्छा, जिसका भी कसूर है वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम घर पहुंचो फौरन। वो अब्बा असल में ना एक और मसला हो गया है। मोटरवे पे ट्रैफिक रुकी हुई है, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, 1 इंच भी नहीं चल सकते। बेटा कुछ भी करो, लेकिन अंबर का यहां सुबह से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। कल दोपहर को निकाह है। जुहैब के घर वाले आज भी आए थे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी न किसी तरह तुम उसको यहां पहुंचाओ। अब्बा मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रैफिक जैम है यहाँ पे, हम हिल ही नहीं रहे हैं। कुछ भी करो, दुनिया हिला दो, लेकिन अंबर को यहां पहुंचाओ सुबह से पहले पहले। अच्छा, मैं कोई सलूशन निकालती हूँ, कुछ करती हूँ। अंबर कहाँ है? और अंबर कहाँ है? कैसी है वो? अंबर ने तो रो रो के बुरा हाल किया हुआ है अपना। मुझसे बात कराओ। एक मिनट। आमा, आमा, अब्बा का फोन। अब्बा, अंबर वो बात नहीं करना चाह रही। अच्छा ठीक है बेटा, मैं समझता हूँ। तुम अब उसको ज़्यादा तंग ना करो। बस कुछ भी करके तुम लोग सुबह से पहले यहाँ पहुँच जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही गाड़ी चले तुमने मुझे बताना है, ठीक है? ओके। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? खैरियत है। वो इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, पता नहीं वो लोग कब चल पाएंगे। क्या सिचुएशन है गाइस? बैड है। अंबर कैसी? रो रो के बुरा हाल कर लिया है। क्या प्लान है? यार मैं सोच रही हूँ ये ट्रैफिक तो रुकी गई है यहाँ पे, अगर हम भी रुके ना तो पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे। और अंबर ने सुबह लाजमी पहुंचना। मुझे लगता है कि मुझे और अंबर को पैदल निकल जाना चाहिए। है? पैदल? तुम पागल हो गई हो? फरी, तुम्हें पता है कि इस्लामाबाद कितना दूर है? हफ्ता लग जाएगा। हम सिर्फ ये करेंगे कि जहाँ तक ट्रैफिक है ना वहां तक जाएंगे, वॉक करके आगे लिफ्ट ले लेंगे। फरी, दिस इज मोटरवे, यहाँ ट्रैफिक रुकी हो तब भी कोई लिफ्ट नहीं देता, और अभी तो एक्सीडेंट हुआ है। पागल हो गई हो तुम? क्या करूं? आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आगे टैंकर उल्टा है और पीछे गाड़ियां एक दूसरे के अंदर घुसी पड़ी हैं। कोई चारा नजर नहीं आ रहा, सब कुछ रुका हुआ है। तुम्हें कैसे पता? ड्राइवर को भेजा था। मतलब कि एक्सीडेंट दूर नहीं हुआ, करीब ही है। एक्सीडेंट तो दूर हुआ है पर खबर करीब पहुंच गई है। फरी, मेरा फोन दो।
जल्दी से फोन दो। किसको कॉल करी हूँ? जुनेद को। हमसे थोड़ी देर पहले निकला था, अगर ट्रैफिक में स्टक हुआ तो उसको पता होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जुनेद को भी मैंने देर करवा दी यार, अल्लाह करे पहुंच चुका हूँ। नॉट कनेक्टिंग। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमसे ज्यादा तो मैंने उसको फोर्स किया था रुकने पे। आई होप ही इज इन द कैंप राइट नाउ। हेलो फरी। हाँ बेटा, क्या सूरत हाल है? मुझे भी तो सुनाए, क्या कह रही है? अब्बा, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। रात से ट्रैफिक रुकी हुई है, हम 1 इंच भी नहीं हिले हैं। मेरा ख्याल है लाहौर तक बंद है सारा, मोटरवे सारी बंद की हुई है पुलिस ने। और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। हमें इंतहाई कदम के बारे में सोचना होगा। ये क्या कह रही है? हो सकता है हम वक्त पे ना पहुंचे, शायद निकाह डिले करना पड़े। क्या बकवास कर रही है ये लड़की? इसे अंदाजा भी है कितनी रुसवाई होगी? लोगों को क्या कहेंगे, क्या बहाना करेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे वो लोग। ये रिश्ता होने से पहले ही मुश्किल में पड़ जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होगा कि ऐसा हो। अब्बा, क्या अब्बा? तुम्हें अंदाजा भी है? क्या बकवास कर रही हो तुम? अब बोलते क्यों नहीं है? अब जो ये कहेगी हम उस पर अमल करेंगे। अरे पहले इसने क्या कम गुल खिलाए, वो काफी नहीं है क्या? फरी बेटा, पूरी कोशिश करो, कुछ भी करके जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो। जैसे ही गाड़ी चले मुझे फ़ोन करो। किस सोच में पड़ गई आप? कहीं आप उसके मशवरे पे अमल तो नहीं कर रहे? मैं किसी बात पे गौर नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। तुम जरा चुप करोगी तो मैं कुछ सोचूंगा ना। क्या आप
जाके कहेंगे कि निकाह आज नहीं हम कल कर लेंगे, और वो लोग इतनी आसानी से आपकी बात मान जाएंगे? आपको अंदाजा है कैसी कैसी बातें करेंगे वो लोग? अगर किसी ने मेरी बेटी पर कोई तोहमत लगा दी तो वो शादी के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हें अंदाजा है कि अगर अंबर न पहुंची तो यहां क्या होगा? मुझ पे ना बरसे आप। काश ये बात अपनी बेटियों को मां से छुप के भेजने से पहले सोचते, काश उन्हें इस राह पे चलने से पहले सोचते, तो आज आपकी बेटी बस रही होती, उजड़ ना रही होती। फरी कहाँ पहुंची? कहीं नहीं अब्बा, इधर ही है रात से। ओह खुदाया। अच्छा देखो, मैं असगर साहब को फ़ोन करने लगा हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ भी बहाना करके 1-2 दिन की मोहलत मिल जाए। तुम अंबर को समझाना, उसे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस कहना कि बिल्कुल फिक्र ना करे किसी भी चीज़ की, सब ठीक हो जाएगा। पक्की बात है अब्बा? बेटा निकाह तो आज हो नहीं सकता। अगर वो आ गए और अंबर ना हुई तो क्या कहेंगे हम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब भी मैं क्या कहूँगा। खैर कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। झूठ बोलूँगा, मेरा ख्याल है झूठ बोलना होगा मुझे। मैं झूठ बोलूँगा बस। मामा, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मैं हूँ, पर प्लीज, लेकिन प्लीज अभी साथ दे दो मेरा। हम एक ही मुश्किल में हैं, एक ही कश्मकश में। एक कश्मकश में? मैं सब कुछ खोने जा रही हूँ फरी। तुमने क्या खोया है? तुम हमेशा अपने ख्वाब को मेरे ख्वाबों से क्यों कंफ्यूज करती हो? मुझे ताने बाद में दे देना प्लीज, भी खुदा के वास्ते मेरा साथ दे दो। जब तुम मेरी मंगनी पे नहीं आई थी तब भी यही कहा था ना तुम्हें, याद है? सही कह रही हो, लेकिन प्लीज अभी के लिए तो साथ दे दो। अब्बा से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, परेशान नहीं हूँ। ट्रैफिक खुल गई भाई। ओ ड्राइवर अंकल। शुक्र है। चलो 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 यार। ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर चले। आ जाए। मैंने कहा था ना मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। जी मैं ठीक हूँ।
आपको मैंने नींद से जगा तो नहीं दिया? दरअसल मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी, एक मुश्किल पेश आ गई है, हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह बताऊं आपको। ये मैं आपको अभी कॉल करता हूं दोबारा। शुक्रिया जी फरी।